ये है कि आपको मास और डेंसिटी, तो इसके लिए सबसे पहले कैलकुलेट करना है अर्थ। आपको पता है अर्थ के बाद में इसका एक रेडियस होगी r, यहां से आपको मिल जाएगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद इसे मास। तो मुझे मास कैलकुलेट करने के लिए कि मुझे मास कहां से मिलेगा, तो मास मुझे मिलेगा ग्रेविटी से, gm/r²। और gm/r² कहां से निकाला, मैंने आपको बोला कि दो मास हैं, आपको g मान लो, रिड्यूसिंग मान लो, जिनका पावर मान लो, इनके बीच में एट्रैक्शन फोर्स है। उस एट्रैक्शन फोर्स का, क्योंकि इसमें ये वैल्यू होगी, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में हम एक चीज पढ़ेंगे कि F जो है वो दोनों के जो मास होता है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड जो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आपने यहाँ पर F की जगह पर Fg लगा दिया कि आप अर्थ पर कहीं पर भी रहें, जैसे मैंने जाहिर सी बात है इस मार्कर को फेंका तो मार्कर नीचे जा रहा है, तो मार्कर नीचे जाने का मतलब यहाँ पर सीन ये है कि कोई भी चीज होगी वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। कहां जाएगी, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ करने के पीछे का कारण ये है कि हम 12th क्लास में जाएंगे, वहां पर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। आपके पीछे हमें से कारण रहा होगा कि सर अर्थ के सेंटर पे ही क्यों, अर्थ के सेंटर पे ही क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक बॉडी है जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, और मैंने आपको नीचे बताया कि ऑलरेडी निकल और फेरस होता है, ठीक है, जहां से एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करता है और वो किसी भी चीज को अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेगा। मेरी बात ध्यान दें। और ये एक रीजन है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जो पानी है, जो वाटर है, वो अंदर की तरफ जैसे चिपका हुआ है, वो चीज अंदर की तरफ चिपकी हुई है। इसीलिए अर्थ से ऊपर जो कोई भी, जैसे आपको लगता होगा कि किसी भी सरफेस के ऊपर अगर कोई भी चीज लिक्विड डाल दें तो वो नीचे गिर जाएगी, इसलिए वो नहीं गिरती। क्यों, क्योंकि वो अंडर ग्रेविटेशनल इफेक्ट में, अंडर ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो याद रखना इस g की वैल्यू के थ्रू मेरे पास क्या आ गया, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। दूसरा वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई r। अब मुद्दा यहां पर यह है कि मास मुझे निकालना है, मास ऑफ अर्थ कैसे निकलेगा। भाई g की वैल्यू आपको पता है कि आप ये बोलते हो कि g की वैल्यू कांस्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। जितने भी एस्पिरेंट बैठते हैं, 20 लाख बैठते हैं, 20 लाख में से 2 लाख जो होते हैं वो अपने जितने भी अच्छे कॉलेज हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं सीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो रह गए 18 लाख उन्हें बाहर का रास्ता क्यों मिलता है, आज आप समझो क्यों कारण, ठीक है। कि चीजें पता होने के बाद कई सारे बच्चे होते हैं उन्हें ये नहीं पता है कि इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो g की वैल्यू तो बेटा कितनी हो जाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी फिजिक्स पढ़ते हैं उनके साथ समस्या एक चीज है, उन्हें ये वैल्यू सबको पता रहती है लेकिन पीछे का वैल्यू नहीं पता होती, यूनिट। और इसीलिए आप देखिए कि डायमेंशन और यूनिट को लेके लास्ट टाइम से जितने भी एनडी है वो बहुत फोकस होकर क्वेश्चन पूछते हैं। उसे पता है कि आपका बेसिक यहां पर लूज है, अगर ध्यान से देखेंगे तो बेसिक के बेस पर वो 10 से 15 क्वेश्चन दे देते हैं। नीट में 50 में से बेसिक के ऊपर ये देखिएगा कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर आईआईटी में भी सोचिए, आईआईटी जैसे पेपर में भी डायमेंशन से क्वेश्चन पूछते हैं फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है, जरूरत पड़ती है। तो जी की वैल्यू तो 9.8 हो गई। जी की वैल्यू 9.8 होने के बाद रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी, ये भी कांस्टेंट है, ये तो थोड़ा चेंज हो जाएगी, अर्थ की रेडियस थोड़ा चेंज हो जाएगी। अर्थ की रेडियस, तो अर्थ के बारे में हम एक चीज पढ़ते हैं कि भाई ये जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है। तो हम पढ़ते क्या है कि इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल पर कम है, पोल पर कम है। अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था दिस इज आरपी, अगर यहां से ले लें हम, ठीक है, और यहां से ले लें आर ई, तो आर ई ज्यादा होता है आरपी से। कितना ज्यादा होता है, 21 किलोमीटर,
21 किलोमीटर। तो 21 किलोमीटर आरई ज्यादा होता है किससे? आर से। तो आरई होता कितना है? आरई होता है, देखो ध्यान से, आरई होता है 6.4 into 10 to the power 6 किलोमीटर, सॉरी मीटर। कितना होता है? 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। अगर अमूमन होगा क्या, जब आप लिखने जाओगे तो ये ऐसे लिखा होगा, तो 6400 किलोमीटर। कितना होगा? किलोमीटर। किलो का मतलब होता है 10 to the power 3, 10 to the power 3। दो जीरो यहां से भी ले लो, ये 10 to the power 2 है। और अगर एक पॉइंट और ले लूं मैं, चाहे तो मैं इसको एक चीज और भी लिख सकता हूं, 64 into 10 to the power 5 भी लिख सकते हैं मीटर। क्या लिखेंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपसे गलती क्यों होती है? क्योंकि एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल इसलिए नहीं होता है कि उसमें पॉइंट आ जाता है। अभी आप देखिएगा, आपसे एकदम से आंसर नहीं आएगा। अभी आ गया जी, अभी जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो जी की वैल्यू कितनी होगी? 6.67 into 10 to the power minus 11 या minus 12 है? minus 11। यूनिट बता सकते हैं कोई? यूनिट क्या होगी इसकी? भाई जाहिर सी बात है, बस यूनिट बड़ा आराम से निकाल लोगे मेरे यार, यूनिट बहुत आराम से निकाल लोगे। आपको समस्या इसी बात की तो होती है, जिन बच्चों के सामने अगर इसकी डायमेंशन अगर किसी ने पूछ ली तो आपके एग्जाम में आई हुई है कि भाई 1/√μ0/ε0 की डायमेंशन बताओ, बच्चा बिल्कुल पागल है कि अगर उसे पता नहीं है। इसकी बड़े आराम से निकाल सकता है। कहां से निकाल सकता है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हो तो 1/4πε0 q1 q2/r² लिखते हो, इस एप्सिलॉन इधर ले जाओ, इस नीचे ले जाओ और इसकी यूनिट निकाल लो। इसी तरीके से म्यू नॉट की भी आ जाती है, इसी तरीके से म्यू नॉट की भी आ जाती है। अगर याद हो आपको तो कि भाई जब बायोट सावर्ट लॉ पढ़ते हो आप, तो b/2 आता है म्यू नॉट अपॉन 4 अगर याद हो तो, ठीक है? आइडियल अपॉन r² अगर याद हो तो आराम से निकाल सकते हो इसको। लेकिन मुद्दा यह है कि वहां पर आपको प्रॉपर एक कॉमन नॉलेज की जरूरत है और उसी चीज को आप यूज नहीं करते हो, इसीलिए ये लोग बाहर चले जाते हैं। वो सामने अगर कैलकुलेशन हार्ड देख ले और पहला क्वेश्चन उनकी हार्ड कैलकुलेशन का है तो सर उनसे क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बाकी का उनसे नहीं होगा, वो सबको समझ लेंगे, इमेजिन कर लेंगे, वो सब गलत है। तो 6.67 तो इसका मतलब क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये आदत बना के चलोगे ना आप साथ में, तो आपको किसी भी चीज में परेशानी नहीं होगी। डायमेंशन और यूनिट में तो परेशानी नहीं होगी, और इवन कन्वर्जन में भी परेशानी नहीं होगी कन्वर्ट करने में। जैसे इस बार एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन दिया था, तो एलसीआर सर्किट में उन्होंने इंडक्टेंस को दे दिया था मिली है, इसमें ऐसे में। अब किसी को मिली नहीं पता है, दिक्कत होगी नहीं होगी? अब एग्जाम में क्वेश्चन निकाले हुए फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे आंसर नहीं हो रहा है। अब मुद्दा ये है कि एम ई का है वैल्यू, सारी वैल्यू रखने के बाद आंसर आएगा कितना। अब कोशिश क्या करता है बच्चा, जैसे यहाँ पर 64 into 10 to the power 5 का होल स्क्वायर अपॉन 6.67 into 10 to the power -11। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो कैलकुलेशन कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई मेरे पास, जाहिर सी बात है, हम आलस के तो खतरनाक आदमी हो हम लोग, कि जितने भी नीट में बैठते हैं तो सबसे पहले बायोलॉजी को अटेम्प्ट करते हैं। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चनों को 100 में से वो लगभग 120 मिनट लगा देते हैं। अमूमन बच्चा बता रहा हूं मैं, या 100 मिनट लगा देते हैं। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री में ले लेंगे वो 45 क्वेश्चन में, नहीं तो टाइम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे भी 45 मिनट मानो, तो बचा क्या? फिजिक्स। तो जो टाइम बचा वो इसीलिए तो बचा होगा। तो कम टाइम में आपको हैवी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आराम से घड़ी सामने लो,
और चैलेंजिंग मोड में आ जाओ कि 1 मिनट में कैलकुलेशन हो जाएगी, 2 मिनट में जब मैगी बन सकती है तो 1 मिनट में कैलकुलेशन भी हो सकती है। सही है, तो कैसे करें? 9.8 है, यहाँ पे 6.67 है, इसे बेटा 10 मान लो। 64 है ना, कोई बात नहीं, इसे 64 ले लो। कई लोग क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो कई मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 4 चौक 16, 1 4 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24, 2 6 चौक 36 और 2 38। अब कभी कभी क्या होता है कि मैं उनने क्लास में मुझे करते हुए ऐसे देख लिया कि 4 चौक 16, 1 4 चौक 24, 4 चौक 24, 24 24 48, 48 और 1 49 4। अब वो क्या करते हैं, मुझे कॉपी करने की कोशिश करें, बचपन से जिन चीजों को करते आ रहा हूं उन पे काम करें, कॉपी ना करें। आपको ये वाली आती है अच्छे से कैलकुलेशन, तो आप इस पे और करें, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे। तो 64 अगेन 10 टू द पावर 5 है। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, तो 10 टू द पावर 5 है, इसके ऊपर 10 लगा है, तो भाई जाहिर सी बात है इसे या तो 10 लिख दो या फिर 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 5 लिख दो। तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 10। अब यहां पर देखो 6.67, अगर मैं 6.67 में मेरे दांत में इधर लेके इसे आऊं तो इधर माइनस बढ़ेगा या कम होगा? ये -11 है, -12 होगा या -10 होगा? बोलो, फिर समझो मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं 6.67 है, ये बेसिक कंडीशन है, आपकी बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। -11 है, अगर मैं इसको 66.7 लिखूंगा तो यहां पर कितना लिखूंगा, और अगर मैं 0.6 लिख दूं तब मैं कितना लिखूंगा यहां पर? गला सूख रहा है, कैलकुलेशन में तो गला सूखता है। फिजिक्स इसलिए टफ नहीं लगती कि वो पढ़ने में टफ है, फिजिक्स टफ लगती है न्यूमेरिकल की वजह से, कैलकुलेशन की वजह से। कभी कोशिश नहीं करी कि आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल होगा क्या, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे होगा भाई? कई लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल कर लिए, तो प्रैक्टिकल के माध्यम से फिजिक्स आ जाएगी। भैया मेरे उस आधे घंटे में 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं, या 45 मिनट में 45 क्वेश्चन करने हैं, या 40 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, और एग्जैक्ट सही करने हैं, तो वो होंगे कैसे? अब आप बताओ इजी में इनके आंसर कैसे होंगे? सब में शांति आ जाएगी। यहाँ कितना लिखूंगा और मैं यहाँ कितना लिखूंगा, किसी को कुछ क्लियर नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं थी मुझे, बचपन से जो सीखते हुए आ रहा वही करते, पॉइंट हटा दो। तो नीचे कितने आते, 2 जीरो आते, इस 2 जीरो को ऊपर लेके जा तो 10 टू द पावर -13 होता है, हो जाता या नहीं होता? तो याद रखो, अगर मैं इसे बढ़ा रहा हूं, पीछे की तरफ ले रहा हूं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब ये है कि 13 है, अगर ये और होता तो बाद में हम ये क्लियर कर लेंगे कि माइनस का 12 बड़ा है या माइनस का 13 बड़ा है। अब ये में से मतलब यहाँ पर नहीं है, मुद्दा ये है कि यहाँ पर डिजिट बढ़नी चाहिए, सही है। और अगर मैं इसको इधर की तरफ ले जाऊं तो कम होती जाएगी, क्या हो जाएगी? पहली बात तो मैंने इसे लिख दिया 667 into 10 to the power -13। क्लियर? एक जीरो बेटा मैं इधर से चुरा दूं इसका, है तो दिक्कत तो नहीं ना हो, तो बताओ बहुत जालिमों की तरह काटो, बहुत जालिमों की तरह काटो। याद रखो 640 है ये, तो पहले तो 10 है, 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, और ध्यान से
10 टू द पावर। तो जो रह गया जैसे 640 इंटू 64 667 ये कितना हो गया 10 टू द पावर 10 और ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 13 सॉरी 13। तो अब इसको अभी मैं सॉल्व करना बताता हूँ, इसको पहले ध्यान से कर लो। ये हो जाएगा 20 अप्रॉक्स में आंसर लाना है। देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये 4 है ये 5 है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा देखो वैल्यू अपने आप चेंज होती जाएगी। अगर मैं 4/5 करूं तो भाई ये 0.8 आ जाएगा। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से आपको चीज समझा रहा हूं आपको। अगर इसी को मैं जैसे अगर मैं लिख दूं 24/25 तो भाई जाहिर सी बात है कि 25 अगर लिखोगे 24 एक पॉइंट लगाओ 0 सही है तो 25 कितने होंगे 9 हो जाएंगे 225। देखा ना 0.9 आ गया। यहां पर हमने खाली 4 किया और 5 किया, यहां पर डिजिट को थोड़ा सा बढ़ाया। तो मुद्दा ये है कि ये इससे 640 है 67 है तो मैं मान के चलता हूं ये 0.9 तो आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई 0.9 की 64 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना है 9 चौक 36 और 9 चौक 54 तो आंसर आ जाएगा 59.6 into 10 to the power 23 कितना आ जाएगा 23। और अगर आप चाहें तो आप इधर कर लेना 5.96 into 10 to the power 24। अभी तो बताया मैंने ये सही है गलत है? सही है या गलत है? सही है तो कितना हो जाएगा ये केजी। अब ये बताओ तुम करते तो क्या करते? मैंने क्या करा, मैंने बड़े आराम से चीजों को ध्यान से करते हुए एक चीज पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आराम से निपटा दो। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू कैलकुलेट। इतनी भी बड़ी क्वेश्चन है कितना भी बड़ा आप अप्रॉक्स में जा रहे हो। मैंने 9.8 पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये 9.8 है, इसको मैंने क्या लिखा 10 तो घड़ी में मैनेज करके देखिए मैंने 65 into 10 to the power 5 है तो ये कितना हो गया 64 into 64 into 10 to the power 10 और नीचे वाले को 6.67 लिखा था तो मैंने इसे लिख दिया 667 into 10 to the power -30। आप क्या करते हो मुख्यतः मैंने ये देखा जब यूपी बोर्ड वालों के तो क्लास प्लेटें काम नहीं करती, सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ मैंने एक चीज देखी वो पॉइंटों के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं और एक आध पॉइंट इधर चला जाता है तो वो आंसर में भी दिखता है। जैसे किसी का आंसर 1.37 भी होगा और 13.7 भी होगा और 0.137 भी होगा और गलती से भी हल्की सी गलती हुई तो एक आंसर आ जाएगा। सही है तो मैंने क्या कर लिया इसको 10 इधर ले लिया इसको ऊपर ले लिया ये 10 यहाँ पर है और ये 10 है तो चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई साइड डायरेक्ट रख दो और इसको कट करके कितने लिख लिए मैंने 0.9 और 0.9 लिख के इसकी मल्टीप्लाई कर ली 59.6 और 10 to the power 24। सही है और जब मैं 5.96 लिख रहा हूं तो 10 to the power 24 बात समझे। और पता है वैसे मास कितना आता है कैलकुलेट करके, मास कैलकुलेट करके पता है वैसे कितना आता है, मास आता है 5.98। कितना आता है 5.98 और मेरा कितना है 5.96। क्लियर? कितना बुरा लगता होगा जिनका नीट में इतना नंबर आता होगा।
ना इधर के ना इधर के, सही है। लगभग लगभग क्योंकि 10 टू द पावर 24 है, 10 टू द पावर 24 है, तो मैं से ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 into 10 टू द पावर 20, 6.6 into 10 to the power 20। ये बात समझ पा? तो मास निकाल लो। अब मुझे बताओ इसी तरीके से हम डेंसिटी निकाल के बता दोगे? इसी तरीके से आप लोग डेंसिटी निकाल के बता देंगे? जैसे मास बता दिया मैंने, इसी तरीके से हम डेंसिटी कैलकुलेट करके बता देंगे कि डेंसिटी कितनी होगी, हैं? अब नाच, मैं तुमसे भी थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि भैया नाचेंगे और नचाएगा कौन? कैलकुलेशन, ठीक है। बच्चा लास्ट में पता कैसे करता है? इस तरीके से करता है लास्ट में, और उस तरीके से इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध हो जाए आपके लिए, तब तो फायदा। नीचे से भी प्रेशर, ऊपर से भी प्रेशर, हालत खराब। अब 2 की जगह पे 4 लिख रहे हैं, 4 की जगह पे 3 लिख रहे हैं, सही है। अब बात होती है डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालते। मास तो आ गया अपना, मास कितना आ गया 5 6 into 10 to the power 24। अब आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालें? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई और आर क्यूब। आर कितना था अगर याद हो? 64 into 10 to the power 5 क्यूब। बता सकते हैं कितना आंसर आएगा? बताओ जल्दी से, बताएं कितना आंसर आएगा? कोशिश करें, पहले आप कोशिश करें फिर हम आपको बताते हैं कौन सी आंसर आएगा। जल्दी जल्दी। सर कैलकुलेशन ही तो मेन है इसकी सबसे ज्यादा। बहुत पागल हैं। एक मूवी आई थी आसिफ, बनाया आपने, सही है। यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ पागल बनाया आपने। कैसे? देखो ध्यान से, देखो देखो पगलो, इधर दिखाने के बाद ये तुम्हारी हालत यही है। 3 ऊपर ले जाओ पहली बात तो, इधर इधर देख लो ध्यान से, इतनी कुछ बचा तो है नहीं। 22/7 होगा। अब ये देखो यहाँ पे 64 कितनी बार लिखूं मैं? घड़ी चार्ज चेक कर लेना, 5 दिया 15, तो इन दोनों को पहले कर लो मैनेज, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 ऊपर ले जाओ, तो 15, 24 में से 15 गए, कितने बचे? 6। बताओ, सोचो 24 में से 15 जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है तुमको जिंदगी में। और क्या करोगे तुम? आगे बढ़ ही गिनोगे, चिंता मत करो। आकाश पहले आपकी भावना को समझ जाता है, सही है। अब देखो इसे कहानी जो, ठीक है, देखो 3 7 7, सही है। अब रह गए कितने? ये सब 6, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा दूं। अब कोई भी देखेगा ना, कहेगा यार बड़ा जालिम आदमी है, डायरेक्ट बात नहीं है भतीजा। आंसर आने से मतलब है, आंसर आना चाहिए तुम्हारा। तो इसमें से 10 चुरा लूं मैं, ये आओगे 8, ये लोग ये काट दिए। तुम कहोगे ऐसे कैसे? अभी कटने तो दो, मजा तो उसके बाद आएगा। अब कितना बचा लास्ट में? 4। मुझे पता है तुम यही कहना चाहते हो, सर ये ऐसे कैसे काट देंगे, ये तो कहना चाहते हो। अच्छा भैया
इसमें से चुरा लो 100, कितने बचेंगे? ये कितने बचे? 4 25 हो गए या नहीं? और 6 छम नम मत करो, चाहे तो डायरेक्ट बोलो, कर लो, पैसे कर लो। देखो 5 और 13 सही है। अब देखो 5 13 सही है। अभी देखो 10 to the power 6 169, इसे कितना लिखूं मैं? सही है। 100/17 और 17 का फॉर्मूला पहाड़ पढ़ते तो कितना आता है? 17 पंजे 85 है ना। 100 कितना बचा? 15.0 17 धाम में 70 17 नहीं हो तो 5.9 आएगा 10 to the power 3। तो होता नहीं कितना ही है और होती कैलकुलेशन कितनी है? फाइनल आंसर आता है 547 कुछ आएगा। कितना है? अब इसमें इतनी कैलकुलेशन आती है 5.9 है और यहाँ पर कितना आएगा? 5.9 into 10 to the power 3 kg। अब खाली ये कैलकुलेशन उस जगह पे करी जाती है जिस दिन ऑप्शन ऐसे हो, तब तो दिक्कत नहीं होती है। जहां पर कैलकुलेशन में ये हो 5 पॉइंट कुछ into 10 to the power 3 कुछ भी दे दे या 5.4 दे दे और अगला दे दे हमको जैसे 6.5 into 10 to the power 3 और 7.3 into 10 to the power 3 और none of these। तो उस केस में ये कैलकुलेशन 5.9 आई है, मुझे जल्दीबाजी में करके और मैं आंसर बता सकता हूँ कि ये आंसर होगा। बस बात क्या नहीं। हाँ, सीखने के लिए समय लगेगा। कई लोग बोलेंगे बस सीखो, गलती है। लेकिन मुद्दा ये है कि आपको अपनी कैलकुलेशन लेकर आना, जो ट्राई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कट मार दी, जैसे ऊपर लिखा था 60 और नीचे लिखा था 64, कट मार दी। सही है। कारण बताता हूँ, जब 64 को 60 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे, नहीं लगाओगे। अब बेटा 90 मल्टीप्लाई करोगे 9 चौक 36 और 9 छक 54 और 54 और 3 58। तो बेटा 0.9 को अब मैंने बन दी। सही है या नहीं? क्लियर? मतलब अप्रॉक्स में कई सारे आंसर आते हैं और अप्रॉक्स में आराम से आंसर निकाल सकते हैं। 9.8 को 10 इसीलिए तो लिखते हो कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए और कई सारे एग्जाम में भी दे के रखते हैं। बात समझ पा रहे या नहीं? क्लियर? और इसका बेसिकली एग्जैक्ट आंसर आता है 5493 5478.4 केजी पर मीटर। ये आंसर आता है। जब प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आप एक काम करना, ये वाला आंसर आपका एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन आप ये देखना कि आपको समय कितना लगा है। कैलकुलेशन ही तो करोगे, लेकिन मुद्दा ये है आप कई सारे बच्चे गलती भी करते हैं। क्लास में बैठे हो तो मोबाइल होता है, तो वो क्या करते हैं, कैलकुलेटर से निकाल के बताते हैं। मुझे ये बताओ, एग्जाम में कैलकुलेटर देंगे आपको? जब एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं देंगे तो आपको कोई ना कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा, जिस रास्ते के अनुसार आप आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन करना सीखें, करें। क्योंकि फॉर्मूले में आप डाटा रखोगे और डाटा रखने के बाद क्या आएगा? डाटा रखने के बाद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
और कैलकुलेशन में भाई जो तुम करते हुए आ रहे हो वही तो करोगे, इसके अलावा कुछ कर दोगे? ये तो चलो तुम्हें मैंने बता दिया भाई ऐसे ऐसे करेंगे, उसके पीछे कारण बता दिया, क्योंकि वो पॉइंट ना है ना, उसको मैं लमसम में बन मान के कैलकुलेट कर लेंगे। सही है। अगर हाँ कुछ ज्यादा होता तो इसीलिए देखो अंतर भी आ रहा है, ये 5 4 आ रहा है, अपना 5 9 आ रहा है, वो अंतर भी आ रहा है। तो मुद्दा ये है कि जो भी हमने निकाला वो ज्यादा निकाला है, उससे कम ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। बात समझ पा रहे? जो भी आएगा उससे कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ज्यादा मान के रखा है। 0.9 को हमने 1 मान के कैलकुलेट किया। सही है, क्लियर? दैट्स व्हाई यहां पर करके दिखाया जा रहा है, बता के दिखाया जा रहा है कि आप इस तरीके से करें और आपका आंसर आएगा। आप वैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ जाओगे कि आपको कितना टाइम लग रहा है। और आपको पता है कि आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में लगभग मैं मान के चलता हूं, अगर आईआईटी का पेपर देते हैं तो 30 में से मान के चलता हूं कि फॉर्मूला बेस्ड, जो फॉर्मूला प्रूफ करना है, किसी में आपको मतलब मैचिंग करनी है, तो लगभग मैं मान के चलता हूं कि 30 क्वेश्चन में से 18 या 20 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले होते हैं। ऐसे ही नीट में अगर ओवरऑल अगर आप देखें 50 में से तो लगभग कितने क्वेश्चन होंगे जो कैलकुलेशन वाले होंगे? कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन। कभी गिने हैं कितने क्वेश्चन आए उनका कैलकुलेशन वाले जिसमें न्यूमेरिकल डाटा दिया हो? न्यूमेरिकल डाटा दिया हो कभी देखे कितने? अब 30 से 35 क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल वाले हैं तो इसीलिए सबके मुंह सुनते हो कि फिजिक्स में हम 15 क्वेश्चन करके आए, नीट वाले फिजिक्स में हम 20 क्वेश्चन करके आए। तो भाई मेरे करके क्या आए? जो फॉर्मूला लिखा है उसको तुक्का मार दिया तुमने। न्यूमेरिकल में तो तुक्का मारने से, न्यूमेरिकल में क्या तुक्का मारोगे भाई? या फिर जो आपको लगा जो थ्योरेटिकल है वो मार दिया। कई लोग तो तुक्का लेके अपना स्केल भी लेके चलते हैं, जैसे ऑप्शन दिया हो ऐसे 5.9 6.4 7.3 और 8.4। वो देखते हैं सबसे बड़ा वाला कौन सा है, बोले यही आंसर है, दबा दो। जिन्हें खाली बोलते पेपर दे के देखा था हमने, तो पेपर हो जाता उसके बाद देख लेते। 1700 रुपए 1500 रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं, प्रीवियस ईयर देख लो। तो मिराज भाई गलतियां की है, इसीलिए 18 लाख बाहर सपने हर आदमी के हैं। उसे एम्स में एडमिशन चाहिए, लेकिन उसे उस अकॉर्डिंग पढ़ना नहीं। बात समझ पा रहे या नहीं? क्लियर?